23,000 अरब रुपया कौमी खजाने में इकट्ठा हो गया। अब वो कैसे इकट्ठा हुआ? वो इस तरह इकट्ठा हुआ कौमी खजाने में कि कोरोना के दौरान IMF ने कहा कि हम पाकिस्तान से इकसात नहीं लेंगे। ये वो इकसात हैं जो पाकिस्तान अपने कर्ज़े की वजह से हर साल IMF को पे करता है। जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है IMF से, हम हर साल एक बहुत बड़ी तादाद जो है पैसों की वो हम पे करते हैं IMF को कर्ज़ों की शक्ल में। अब उन कर्ज़ों का सूद ही इतना ज़्यादा है कि हम कर्ज़ा तो बहुत दूर किनार, हमने पे क्या करना है, अदा क्या करना है, हम जो उन कर्ज़ों पर सूद बनता है हम वही अदा नहीं कर सकते। उसकी भी कुछ तादाद हम अदा करते हैं, कुछ मज़ीद हम पर कर्ज़ा और सूद चढ़ जाता है। तो हुआ ये कि हम पर जब 2 साल कोरोना आया तो इमरान खान साहब ने लॉबिंग की, इमरान खान साहब ने होशियारी दिखाई, ये शोर मचाया IMF के आगे कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तो IMF को चाहिए कि हमारे मुल्क का कर्ज़ा मुआफ़ कर दिया जाए। लेकिन IMF ने ऐसा किया कि IMF ने कहा कि हम मुल्क का कर्ज़ा तो माफ़ नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे कि ये जो 2 साल कोरोना है हम इसमें पाकिस्तान से किस्त नहीं लेंगे, कर्ज़ों की किस्त। लेकिन पाकिस्तान ने वो इकसात इकट्ठी तो की हुई थी देने के लिए, मालूम तो नहीं था ना कि कोरोना आ जाएगा और IMF हमें मुआफ़ कर देगा 2 साल की किस्तें, कहेगा हाँ आप जब कोरोना ख़त्म हो उसके बाद अदा कर लीजिएगा। तो 2 साल की किस्तें जो एक बहुत भारी तादाद थी पैसों की, रकम की, हमारे कौमी ख़जाने में इकट्ठा हो गई। अब इसको इमरान खान की खुशकिस्मती कह लें, होशियारी कह लें, या अच्छी लॉबिंग का नतीजा कह लें कि 2 साल की जो किस्तें हमने जमा की हुई थी, जो पैसा हमने कर्ज़े की किस्त अदा करने के लिए IMF को, वो हमने अदा ना की, हमें मुआफ़ी मिल गई और हमारा वो सारे का सारा पैसा वो हमारे कौमी ख़जाने में इकट्ठा हो गया, जिसकी तादाद थी 23,000 अरब रुपया। एक बहुत बड़ी तादाद जो कौमी ख़जाने में उन कोरोना के 2 साल में इकट्ठा हो गई। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई, हमने बहुत से कामों में पैसा इन्वेस्ट किया, इमरान खान की बल्ले बल्ले हो गई, हमने अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्रियों में पैसा लगाया, हमने अपने माल को बाहर भेजना शुरू कर दिया, बहुत सी बंद फैक्ट्रियों को चलाया। तो वो सारे का सारा नतीजा था कि इमरान खान की आप खुशकिस्मती कह लें, इमरान खान की होशियारी कह लें, या जो भी कह लें आप, कोई मसला नहीं है। तो वो 2 साल की किस्तें जो हमने अदा करनी थी IMF को, वो कोरोना की वजह से हमारा पैसा अकाउंट्स में ही रह गया, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में ही रह गया और वो हमें फ़ायदा होना शुरू हो गया। देखिए, जब कौमी ख़जाने में पैसा भरा हो तो फिर उसका फ़र्क तो पड़ता है ना, कीमतें कम होती हैं, बहुत से कारोबार शुरू होते हैं, पैसा जो होता है वो बहुत जगहों पर लगाया जाता है। अब जो 23,000 अरब रुपया कौमी ख़जाने में जमा हो गया, जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है कोरोना आ जाएगा, किसी को मालूम ही नहीं था कि कोरोना भी आ सकता है और 2 साल की किस्तें हमें IMF छोड़ देगा, कहेगा आप 2 साल इन 2 कोरोना के मुश्किल तरीन सालों में किस्तें ना अदा करें, तीसरे साल में अदा कीजिएगा जब कोरोना ख़त्म होगा। तो वो 23,000 अरब को देख कर PDM की जमातें परेशान थीं, दूसरी तरफ जर्नैल परेशान थे, क्योंकि जर्नैल्स ने तो हमेशा ही पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान का भला नहीं होने दिया। जब भी कौमी ख़जाने में पैसा इकट्ठा हुआ है, किसी न किसी जर्नल ने हाथ मारा है, अपनी दिहाड़ी लगाई है और चलते बने हैं, और पीछे सियासतदानों को बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह लड़ने के लिए छोड़ दिया है। वो एक पर इल्ज़ाम लगाता है, वो जो दूसरा है वो उस पर इल्ज़ाम लगा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और असल दिहाड़ी जो है कौमी खजाने पे हाथ मार कर, करप्शन करके जर्नैल्स अपना रास्ता लेते बनते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। ये थोड़ी तफसील आपको इसलिए बताई कि आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैंने आपको असल बात बतानी है, असल गेम बतानी है कि क्या चक्कर बना, क्यों इमरान खान को हटाया गया। देखें, हुआ ये, कुछ तफसील मैंने आपको बता दी है कि कैसे 23,000 अरब रुपया
कौमी ख़जाने में बच गया कि IMF ने किस्तें नहीं ली। अब जो 23,000 अरब रुपया था उसको इमरान खान ने सोचा हुआ था कि मैं अपनी हुकूमत के आखिरी साल में इस्तेमाल करूँगा, बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, बहुत से कारोबार में इन्वेस्ट करूँ। उसने करने भी शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो चुकी थी। इतना कारोबार जो कभी किसी के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ करता था, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ, वो वजह सिर्फ वो कौमी ख़जाने में पैसा आने की वजह से थी। ठीक है, तो इमरान खान ने सोचा कि जितना पैसा इकट्ठा हो गया है किस्तें ना अदा करने की वजह से, मैं इसको अपने आखिरी 5वें साल में अदा करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, मुख्तलिफ शहरों में, अपने मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे लगाऊंगा और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी तरफ जर्नैल्स को ये बात खटक रही थी उनके दिल में कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कौमी ख़जाने में और हमारा दाव नहीं लग रहा, हमारी दिहाड़ी नहीं बन रही, किस तरह इसको खाया जाए। तीसरी तरफ जो सारी जमातें इक़्तिदार से बाहर थीं, जो इस वक्त PDM में हैं, वो परेशान थी जी। इमरान खान ने अगर ये सारा पैसा 23,000 अरब रुपया अगर अपने दौरे हुकूमत में इस्तेमाल कर दिया गरीबों पर, जो सेहत कार्ड के नतीजा में और मुख्तलिफ चीज़ों के जो 12,000 रुपया माहाना गरीब घरों को दिया जा रहा था, और भी बहुत सी सहूलियात थी, ठीक है, जो लंगर खाने खुल गए थे, ठीक है, तो ये अगर इस्तेमाल कर गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। हमारी जो नस्लें हमने प्लानिंग की हुई थी कि हमारे बाद हमज़ा के बाद मरियम, फिर उसका बेटा, फिर बिलावल भुट्टो, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो वो सारी प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी। हमारी तो नस्ल को कोई वोट ही नहीं देगा। तो चौथी तरफ जो परेशानी है वो अमेरिका बहादुर को है। अमेरिका बहादुर को जो परेशानी है वो ये है कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया, हमने तो इसको मकरूज करके मज़ीद कर्ज़ों के बोझ में लाद कर हमने तो इसको अपने पाँव में डालना है और फिर एटमी असासों का सौदा करना है। तो मैंने आपको बता दिया, 4 लोगों को, पार्टियों को, मुल्कों को आप कह लें परेशानी है। पहली परेशानी है PDM की तमाम जमातों को कि अगर ये जो 23,000 अरब रुपये इकट्ठा हो गया है कोरोना की वजह से, अगर इमरान खान इस्तेमाल कर गया तो हमारी तो बारी ही कभी नहीं आएगी। दूसरी परेशानी जनरल बाजवा को है कि मेरी रिटायरमेंट का वक़्त करीब आ चुका है, ये इतने पैसे कौमी ख़जाने में कैसे लेके जाऊं। तीसरी परेशानी जो है वो अमेरिका बहादुर को है कि जी ये क्या हो गया, हमने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना है, इसका बेड़ा गर्क करना है, इनसे आइटमी असासे लेने हैं किसी ना किसी तरीके सौदा करके कर्ज़ों की वजह से या जिस तरह भी, तो ये तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया। चौथी परेशानी इमरान खान को यह है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसको आखिरी अपने 5वां साल जब आएगा तो इसको लगाऊंगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी उम्र। वो आपको मालूम होगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक कहा करता था कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर जाता तो हम सब ने करप्शन के केसों में जेलों में होना था और इमरान खान ने आने वाले 10 साल भी इस कौम पर वज़ीर आज़म बने रहना था, कौम ने इसको ही वज़ीर आज़म बनाना था। तो अब आपको आधी से ज़्यादा बात तो समझ आ चुकी होगी। अब जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, लॉबिंग शुरू की कि जी इमरान खान जो है ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है, एंटी अमेरिका है, जिसमें एब्सोल्युटली नॉट शामिल है, जिसको इस्तेमाल किया गया। अमेरिका को कहा जी इमरान खान तो आपके ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो अमेरिका ने इजाज़त दे दी, ठीक है जी इसकी हुकूमत को हटाया जाए। अमेरिका ने अपनी उंगलियाँ हिलाई, वो जो कठपुतली के ऊपर से नहीं खिलाया जाता जिस तरह के, और नीचे से कठपुतलियाँ डांस करती हैं, वो पुतली तमाशा जो होता है, तो उन्होंने अपनी तमाम डोरे हिलाई। अमेरिका बहादुर ने तमाम की तमाम पार्टियों को, PDM की जमातों को इकट्ठा किया जो कभी हुई नहीं इकट्ठी। कभी हो सकता है पीपल पार्टी और नून लीग भी इकट्ठी हो, कभी ऐसा किसी ने सोचा था वो भी इकट्ठी, फजलुर रहमान का हलवा भी दरमियान में, ANP का भी, MQM का भी, बाप का भी, और सारी पार्टियों में कितने नाम लूँ आपको, कितने सब का हलवा इकट्ठा कर दिया अमेरिका ने अपनी डोरें हिलाकर। ये जनरल बाजवा की लॉबिंग की हुई थी। अब क्या हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, अमेरिका ने अपना पैसा भी लगाया, अमेरिका ने अपना पैसा जनरल बाजवा को दिया, जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका से भी दिहाड़ी लगाई, PDM से अलहदा पैसे लिए तमाम जमातों से कि जी आपकी गवर्नमेंट को लेके आएंगे, आपके सारे केस माफ़ हो जाएंगे और आप मुझे कीजिएगा। और उसके बाद ख़जाने पर भी हाथ मारा जनरल बाजवा साहब ने, पैसे बनाए और चलते बने।
12,000 अरब रुपए की करप्शन तो सामने आई मंजर आम पर, जिसमें कुछ सहाफ़ियों को पकड़ा भी गया, उससे पूछा भी गया कि जनरल बाजवा ने, उसने बताया था कि जनरल बाजवा 12,000 अरब की दिहाड़ी लगा कर गया है, और मारा पीटा भी उस बेचारे को, बंद करके कितने दिन उस पर तशद्दुद भी किया गया। तो ये करप्शन मंजर आम पर आई 12,000, अब कितनी लगा गया ये किसी को कोई मालूम नहीं। तो जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका से भी दिहाड़ी लगाई, ठीक है, पीडीएम के जो जमातों के सरबराहान हैं उनसे भी दिहाड़ी लगाई, और कौमी ख़जाने को भी साफ़ किया, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला बाढ़ में जाए सारी दुनिया। मैं तो चला ऐ पे मैं जाता जे, वो चले जी बेल्जियम, विले किले खरीदे और पता नहीं कहाँ कहाँ जायदादें हैं। उन्होंने कहा मेरी आने वाली 100 नस्लें, 7 पुश्ते तो दूर 100 पुश्ते भी बहुत हैं, जो इसको खाएं ख़त्म नहीं होता। इतना पैसा बाजवा साहब ने बना लिया, मौजें की, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। बाकी जो पैसा बचा कौमी ख़जाने में 12,000, चले हम वक्ती तौर पर 12,000 जो सामने आया है 12,000 अरब उसी का ही कर लेते हैं। जो बचा वो जरदारी अगर गवर्नमेंट में हो और कौमी ख़जाने को खाली ना करे तो हो सकता है शहबाज नवाज़ अगर गवर्नमेंट में हो, फजलुर रहमान अगर हो तो अपना हिस्सा ना ले, ये क्या हो सकता है। तो दूध की राखी पर तमाम की तमाम पार्टियों को, बिलियों को बैठा दिया गया, कौमी ख़जाने की राखी पर उन्होंने सवा चट कर दिया। अब इस वक्त कौमी ख़जाने का, पाकिस्तानी कौमी ख़जाने का हाल ये है, 4,000 अरब रुपया उसमें पड़ा है, और वो किसका है, वो अरब ममालिक ने उधारा दिया हुआ है कि इसको छेड़ना नहीं, इसको बस देखने के लिए अपने अकाउंट्स में रख लो, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वगरना इस वक्त ज़ीरो क्या माइनस हो चुका होना था हमारा अकाउंट। तो 23,000 अरब रुपया जो 2 साल कोरोना की वजह से हमने किस्तें अदा नहीं की कर्ज़ों की, वो जो बचा हुआ था, जिसको इमरान खान सोच रहे थे कि मैं अपने आखिरी साल में इस्तेमाल करूँगा और सारी ज़िंदगी के लिए वज़ीर आज़म बना रहूँगा, लोग मुझसे खुश हो जाएंगे, अवाम की बहबूद पर लगाऊँगा, ठीक है। वो तमाम की तमाम पीडीएम की जमातें, जरदारी साहब, जनरल बाजवा साहब ने सफ़ा चट किया और चलते बने। तो ये थी मेन गेम। किस किस ने कितना हिस्सा लिया ये अभी आइंदा कुछ व्लॉग्स में आपको बताऊंगा कि किसने कितना माल बनाया और चलता किए। तो अब इस वक्त कौमी ख़जाने में क्या है, बस वो कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है, ज़ीरो हो चुका है। अब दिन ब दिन कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ताकि वो पैसा गरीब आवाम से इकट्ठे किए जाएं, वो नोट और कौमी ख़जाने में रखा जाए, कौमी ख़जाने को दोबारा भरा जाए, और कोई और जर्नल जो है या कोई और पीडीएम आवाम के पैसों पर हाथ साफ करे और चलती बने वो पार्टी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ज़रूरी वीडियो थी आपको समझाना कि रजीम चेंज के नतीजा में किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस ने दिहाड़ी लगाई, ठीक है, और सियासतदानों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। सियासतदानों ने सोचा कि अगर इमरान खान का 5वां साल आ गया, पैसे वो 23,000 अरब लगा गया अवाम की बहबूद पर, अवाम पर, तो हमारा कख नहीं रहना, हमने आना नहीं, तो इसलिए वो दौड़ कर इक़्तिदार में आए। वो कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदो तो खुद भी उसी में गिरना पड़ता है। इस वक्त वो रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, वो कहते हैं हमने नहीं करवाना। कैसे करवाएं? पेट्रोल जो था वो 1 साल में 100 रुपये बढ़ा दिया, इस वक्त 282 रुपये लीटर पेट्रोल है, डॉलर 300 रुपये चला गया। जो ऑयल जो था वो 3 लीटर की बोतल वो 600 रुपये की मिला करती थी, वो इस वक्त 650 रुपये लीटर है, 2,000 रुपये तक चली गई है। 600-650 पर लीटर खाने का तेल है। नान जो है, जो इस वक्त 10 रुपये पे मिला करता था, इस वक्त 25 रुपये का है। 25 रुपये की 20 रुपये की रोटी मिलती है। क्या क्या बताएं आपको, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं, ठीक है, हज़ारों ही शिकवे क्या क्या बताएं। तो इस वक्त जो बेड़ा गर्क हो गया है मुल्क का, लेकिन दिहाड़ी लगाने वालों ने अपनी दिहाड़ी लगा ली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बताना था कि रजीम चेंज के नतीजा में किस किस ने क्या क्या फ़ायदा हासिल किया, इमरान खान को क्या नुकसान। ये देखें, इमरान खान को भी नुकसान हो, भाई तू पहले दिन से ही लगाना शुरू कर दिया अवाम पर, तूने क्यों बचा के रखा आखिरी 5 सालों में लगाऊंगा और फिर कभी जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो 5वां साल भाई किसी ने देखा है? कल किसने देखा है? कल को आपको पता है आप रहेंगे या नहीं? तो वही हुआ, पैसा खजाने में रह गया और इमरान खान चला गया, इमरान खान को उतार दिया गया। वो पैसा बाद में पीडीएम के सरबराहान ने, जनरल बाजवा ने या किसी जर्नैल और ने भी खाया हो गया, हमें कौन सा मालूम है। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नया तजिया तबसरा लेकर।
तब तक अपना हाथ याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।